नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है अनुच्छेद भाग 2। जो पहला भाग हमने पढ़ा था, उसमें कुछ अनुच्छेद थे और ये बचे हुए अनुच्छेद ये, और इसके बाद थोड़े से अनुच्छेद और बच जाएंगे, वो भाग 3 में। इस तरह आपके सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे और आपका समझिए 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए अनुच्छेद 239 239 में है यूनियन टेरिटोरी। 239 में क्या है? यूनियन टेरिटोरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र। 239 में यूनियन टेरिटोरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो है, यूनियन टेरिटोरी का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? यस, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और वो पास के किसी राज्य के या दूसरी यूनियन टेरिटोरी के राज्यपाल को ये दे सकता है, यानी कि इस पर प्रशासन के लिए, या एक अलग से प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। तो चाहे प्रशासक हो चाहे राज्यपाल हो, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसका प्रतिनिधि होगा? यस, किसका? यस, राष्ट्रपति का। ओके जी। तो इसमें क्या है? 239 यूनियन टेरिटोरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र, यानी कि राष्ट्रपति यूनियन टेरिटोरी पर शासन करेंगे, ठीक है, और अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे, या तो किसी राज्यपाल को बोल देंगे शासन के लिए, या फिर एक नया प्रशासक नियुक्त कर देंगे। ओके जी। कई बार उपराज्यपाल भी डिप्यूट कर देते हैं, जैसे दिल्ली में क्या है? उपराज्यपाल। दिल्ली में ध्यान दीजिए, दिल्ली में उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं वहां, ठीक है। क्या है? उपराज्यपाल। आइए 243 में क्या है? पंचायत और नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका यानी कि 243 में पंचायत नगर पालिका क्या? 243 हमने पढ़ा था ना, 243 बार बार आता था, कभी कण आ रहा था, कभी यजयन आ रहा था। तो 243 में पंचायत नगर पालिका क्या? उनका क्या? उनकी कार्य, उनकी शक्तियां, उनके अधिकार, ठीक है, उनका नियंत्रण, ये जो भी इनसे संबंधित बातें, उनकी शक्तियां, ठीक है, संगठन, संरचना, अधिकार, शक्तियां सब किस में है? 243 में। आगे बढ़ते 245 में संसद या विधानमंडल। संसद या विधानमंडल क्या? 245 में संसद भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए, ठीक है, और विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राज्य के किसी भी भूभाग के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ओके, तो 239 में यूनियन टेरिटोरी है, बस ध्यान कर लीजिए आप। यूनियन टेरिटोरी से जहां भी कोई ऑप्शन आया, 239 लिखा हुआ है और यूनियन टेरिटोरी, तो आंख मीच कर टिक कर देना। ओके, तो 239 में क्या है? यूनियन टेरिटोरी। यूटी याद कर लीजिए शॉर्ट में, बिल्कुल 239 यूनियन टेरिटोरी, ठीक। 243 हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत या नगर पालिका, ठीक है, और पंचायत और नगर पालिका। 245 में यस, संसद और विधानमंडल। संसद विधानमंडल क्या? अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाएंगे, ठीक है। संसद पूरे भारत के लिए, विधानमंडल अपने क्षेत्र के लिए। 248 से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। जब हमने सूची 7 पढ़ी थी, सूची 7 के 3 भाग थे ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था, इसके अलावा भी जो भी विषय रह गए हैं वो सब किसके पास है? किसके पास पावर रहेगी? वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी कि संसद के पास। भाई संघ सूची क्या है? बताइए, एक बार रिप्लाई कीजिए। यस, संघ सूची में बताइए क्या है? यस, देखिए रिप्लाई सबको करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझनी है तो यू हैव टू डू रिप्लाई, ठीक है, वरना मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। इंटरेक्शन होगा तो आपको सारी बात समझ में आएगी, एक एक शब्द समझ में आएगा। ओके, तो संघ सूची बताइए, संघ सूची में क्या महत्व है? यस, संघ सूची क्या होती है? जिस पर संसद कानून बनाए। राज्य सूची क्या होती है? यस, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाए। समवर्ती सूची क्या है? यस, जो बचे विषय हैं वो समवर्ती सूची में। शिक्षा आज की डेट में किस में है? यस, समवर्ती सूची में हमने पढ़ा था। ओके, और उसके अलावा भी और नए नए विषय आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, साइबर क्राइम, अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं, ठीक है। फेसबुक पर हैक कर रहे हैं पूरा डाटाबेस, ठीक है, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो सारे के सारे, इसके अलावा और जो भी नई चीजें आएंगे, नए विषय आएंगे, वो किस में आएंगे? 248 में। और उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद। दोस्तों 248 आप याद कर लीजिए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। 248, यस,
248, यस 248, 248, 248, 239, 239, 239, 239, यस यूनियन टेरिटोरी। 245, 245, यस 245 संसद विधानमंडल। 243, 243 बताओ जरा, यस पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में संरचना, संगठन, शक्ति सब। 249, देखिए 249 भी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमने पढ़ा है राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पार्ट टाइप का है, ये डिफरेंट। तो 249 में है राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, यदि राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो। ओके, इसका मतलब है संघ राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ठीक है जी, ओके। तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि वह राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो। ये किसमें? 249 में। किसमें है? 249। तो 249 बोलिए, राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती 1 वर्ष के लिए। 249 बोलिए जरा एक बार, यस 249। क्या है 249 में? यस, राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 262 क्या है? अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटियां। भाई बहुत सारे राज्य है ना, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या उत्तराखंड या आप उत्तर प्रदेश कहें, तो बहुत सारी नदियां क्या हैं, उनसे गुजर रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ठीक है ना, तो उनके जल बंटवारे को लेकर कई बार 2 राज्यों में डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद, किन राज्यों के बीच में? बताओ जरा एक बार, बताइए। यस, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आप कावेरी नदी की लोकेशन देखेंगे, तीनों राज्यों से गुजर रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो इस अनुच्छेद में लिखा है 262 में, तो इनके नदियों के जल वितरण को लेकर संसद कानून के द्वारा निर्णय कर सकती है। संसद कानून के द्वारा इसको सॉल्व कर सकती है। ठीक है, पानी के बंटवारे को लेकर। तो ये किसमें है? 262 में। तो आप इतना याद कर लीजिए, नदी या नदी घाटियों का जल वितरण, ऐसे याद कर लीजिए, नदी या नदी घाटियों का जल वितरण 262 में। 262 में क्या है? यस, नदी घाटियों का जल वितरण, या और छोड़ो नदियों का जल वितरण मान लो। ठीक है, और छोड़ो, सारा छोड़ो, नदी याद कर लो बस। 262 में क्या है? नदी। 262 में नदी याद रहेगा तो अंतर्राज्य भी याद आ जाएगा, घाटियां भी याद आ जाएंगे, जल वितरण भी आ जाएगा, कावेरी जल विवाद भी याद आ जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भी याद आ जाएगा। ठीक है, एक सिरप पकड़ लेंगे हम। तो 262 में क्या याद रखना है आपको? नदी। 262 में नदी, 262 नदी, यस। आगे बढ़ते हैं 263। देखिए 263 बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। क्यों? वो इसलिए कर सकते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे होते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनके समाधान के लिए क्या बनाई जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने, ताकि आपस के झगड़ों से उस क्षेत्र का विकास ना रुक जाए, उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या बनेगी? अंतर्राज्यीय परिषद। डिस्प्यूट खत्म और डेवलपमेंट। तो 263 में क्या? अंतर्राज्यीय परिषद। 263 में क्या? अंतर्राज्यीय परिषद। 263 विनोद, 263 विनोद, 263 यस। प्रदीप यस। मौर्य जी 263, मौर्य जी यस। प्रजापति विकेश 263 यस। 263। तो 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। 262 में क्या है? नदी। 262 में नदी। अब आ जाओ 266। तो ये तो निधियां हैं, निधि मतलब पैसे वाला मामला। तो 266 है संचित निधि, 267 है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि का मतलब ये समझ लीजिए आप, सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो भी हम पैसा दे रहे हैं, चाहे टैक्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, सारा का सारा, चाहे रोड टैक्स दे रहे हैं, चाहे कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं टैक्स के। ठीक है, या हाउस दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो जो भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि उनमें से कुछ हिस्सा
राज्यों का होता है, कुछ केंद्र का होता है। जो केंद्र वाला है वो सारा किस में जा रहा है, संचित निधि में, यानी कि इनका कोष है। तो 266 में क्या, संचित निधि। और फिर ये क्या करती है, सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, कहीं रोड बना रही है, कहीं पुल कर रही है, कहीं सामाजिक जो योजना है वो चला रही है गरीबों के लिए, या बहुत सारी योजना है। सरकार का जो है ज़्यादातर पैसा योजनाओं पर खर्च होता है, सामाजिक कल्याण के लिए। उसमें इतने 1000 करोड़ दे दिए, तो वो आए कहाँ से, वो आ रहे हैं संचित निधि से। वो कहाँ से आ रहे हैं, संचित निधि से। लेकिन संचित निधि से जो पैसे हैं केवल कानूनी की प्रक्रिया यानी कि विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री महोदय जी ने बोल दिया और पैसे निकाल ले, विधायी प्रक्रिया होगी तब पैसे निकाले जाएंगे। 267 में है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि अचानक कोई अकस्मात स्थिति से निपटने के लिए, अकस्मात स्थिति से निपटने के लिए क्या बनाई गई है, आकस्मिक निधि। ठीक है ना, जैसे कोरोना वगैरह चल गया, बहुत सारी कई बार बाढ़ आ रही है, आजकल बाढ़ भी आ रही है, कोरोना भी चल रहा है, बिहार, असम, ठीक है, बंगाल, बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर। तो 266 में क्या है, संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि। 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि। 262 बताइए, यस नदी। 263 बताओ, यस 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 यस। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद, यस। 239 239, यस। यूनियन टेरिटोरी 243, पंचायत और नगर पालिका, वेरी गुड। 245 बताइए, यस। 245 बताइए, यस 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 यस। 245, यस। विधान संसद, विधान मंडल। 248 बताइए, 248, यस। 248 बोलिए, यस। अवशिष्ट शक्ति है केंद्र के पास। 249, अगर आपसे कोई पूछे, देखिए आपका अनुच्छेद भी याद हो रहा है और एक आंसर भी याद हो रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद तो याद हो गया 249। अगर आपसे पूछे क्या राज्यसभा या संसद राज्य विषयों पर कानून बना सकती है, यस बना सकती है, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित में समझे तो, सामान्यतः नहीं। 262 में क्या है, नदी याद कर लीजिए बस। 263 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, 75। अब 75 में देखिए, 275 में क्या है, या ऐसे याद कर लीजिए, 350 याद करते हैं डिफरेंट तरीके से। 350, ठीक है, 350 कर लेते हैं इसको, 350। तो 350 से याद कर लीजिए आप कि केंद्र जो है यूनियन टेरिटोरी को सहायक अनुदान देगा, पैसे देगा, ठीक है। तो 350 में क्या है, 350, यस। केंद्र है यूनियन टेरिटोरी को सहायक अनुदान देगा। तो हमें यह बात पता चल गई कि केंद्र जनशासित क्षेत्रों को क्या देता है, पैसे, वहां के डेवलपमेंट के लिए। तो 350 में क्या है, 350 बोलिए एक बार, यस। 350, यस। केंद्र यूनियन टेरिटोरी को सहायक अनुदान देगा। 280 में क्या है, वित्त आयोग। 280 बताइए, वित्त आयोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 280, यस, रिप्लाई कीजिए, वित्त आयोग। देखिए अगर आपने पढ़ा भी है, प्रदीप विनोद पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है लेकिन रिवीजन हो जाएगा, आप ऐसे मानकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। 280 में क्या है, वित्त आयोग। 280 वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग। अब वित्त आयोग का क्या काम है बताओ जरा, कोई भी बताइए, यस। 280 वित्त आयोग का क्या काम है, क्या काम करता है भाई? हर 5 वर्ष राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं, हमें सबको पता है, हर 5 वर्ष, ओके। लेकिन वित्त आयोग का काम क्या है, यस यस यस, वेरी गुड। वित्त आयोग का काम क्या है, जो भी कर कलेक्ट होते हैं उसमें राज्यों का और केंद्र का हिस्सा निश्चित करना। वित्त आयोग क्या करता है, यस, जो भी हम टैक्स दे रहे हैं भाई, कोई हम जब सामान लाते हैं तो देते हैं ना जीएसटी, तो उसमें आपने देखा होगा एक जगह लिखा रहता है, जैसे 18% नॉर्मली सामान पर लगता है, तो उसमें लिखता रहता है 9% CGST और 9% हो गया SGST, यानी कि एस मतलब स्टेट का जीएसटी, और दोनों मिलाकर हो गया 18%। तो वो कौन करता है, वित्त आयोग। इसी तरह बहुत सारे टैक्सों पर। अब आ जाओ जी 300 का, 300 क्या हमने पढ़ा था, जरा बताओ 300 का, यस।
संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार था, कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर क्या बना दिया, कानूनी अधिकार, और उसको किस अनुच्छेद में डाल दिया, 300 का। 300 का, तो 300 का में क्या है, यस, संपत्ति का अधिकार। 300 का में क्या है, संपत्ति का अधिकार। 300 का में एक बार बोलिए, यस, संपत्ति का अधिकार। ओके, यानी कि सरकार ऐसे आपकी जमीन नहीं ले सकती। और ये किस में किया, 44वां संशोधन यानी कि 78 में। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, यदि राष्ट्र के विकास के लिए आपकी जमीन की आवश्यकता पड़ी, संशोधनों में पढ़ेंगे, ठीक है, जब संशोधन पढ़ेंगे ना उसमें सब चीज़ आएंगे। अगर राष्ट्र के विकास में, बुनियादी ढांचा विकसित करने में, सड़क वगैरह बनाने में अगर आपकी ज़मीन लेनी पड़ी तो सरकार आपकी ज़मीन लेगी, हालांकि उसका बहुत अच्छा मुआवजा भी आपको मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। सरकार ज़मीन ले सकती है। आपने देखा ना, बहुत सारों के खेत चले गए, बहुत सारे जब हाईवे बने तो मकान टूट गए, लेकिन सरकार ने उन्हें बहुत पैसा भी दिया। पहले कम मिलता था, लेकिन अब क्या, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अब लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन जाए। तो 300 का संपत्ति का अधिकार। 312 में क्या है, 312 में क्या है, जो राज्यसभा है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। भाई जैसे ऐसे ना IAS, IFS, देखिए IFS 2 है, एक है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेन अलग है, इंडियन फॉरेस्ट अलग है, ठीक है। तो इसी तरह और अगर नई सेवाओं की आवश्यकता पड़ी तो राज्यसभा कर सकते हैं। तो 312 में क्या है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। 315 में क्या है, 312, 315 में है संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 में, यस, 315, यस 315 में क्या है, यह संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। तो अगर आपका संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, तो उसकी डिटेल कहाँ, सारी व्याख्या 315 में आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो 315 एक बार बोल दीजिए, यस, संघ राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग। 312 बताइए, यस, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है या स्थापना कर सकता है। 324 चुनाव आयोग। 324 चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग है, उसका कार्य है, उसका नियंत्रण, उसकी शक्तियां सब है इसमें। तो 324 में चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट है बहुत, और आजकल की डेट में तो और होगा क्योंकि अब चुनाव होने वाला है। 324, और इसके कौन है अभी बताइए जरा, इसके भी चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, शायद सुनील अरोड़ा शायद बने हैं, ठीक है, सुनील अरोड़ा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप देख लेना एक बार। 324 में क्या है, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का क्या काम है भाई, चुनाव पर नियंत्रण करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है, और उसके अलावा उसको ढंग से कराने की जो भी शक्तियां वो सारी किसके पास हैं, चुनाव आयोग के पास, ठीक है जी, चुनाव आयोग के पास। इस समय क्या होता है, चुनाव आयोग जब डीएम की पावर बहुत कई गुना बढ़ जाती है, जब उसको बना दिया जाता है जिला चुनाव आयुक्त, तो बहुत जबरदस्त पावर हो जाती है उसके पास। तो वो किससे मिल रही है, चुनाव आयोग से। तो 324 में क्या है, बोलिए, यस, 324 324 324 324 324 324 324 324 324 239 239 239, यस, 248 248 248, यस, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास 239, यूनियन टेरिटोरी 312, नई अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, 266 संचित निधि, 67 आकस्मिक निधि, 245 संसद विधानमंडल, 243 बताओ, 243, यस, पंचायत नगर पालिका है। तो 324 हो गया, 15 हो गया, 26। अब 26 में देखो क्या है, 26 में लिखा है संसद का या जो विधानसभाएं हैं उनका जो चुनाव है, लोकसभा, अगर आप ऐसे कहें लोकसभा या विधानसभाओं का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार, याद कर लीजिए आप, वयस्क मताधिकार 326, वयस्क मताधिकार 326, यस, 326 326 326 326 326 326 326 326 326 315 315, यस,
संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 324 चुनाव आयोग, 326 ठीक है, वयस्क मताधिकार। अब देखिए ये एक साथ कर लेते हैं, ये 330, 31, 32, 33 और 35, 34 नहीं है इसमें, 330, 31, 32, 33, 35 एक साथ हो जाएंगे याद। कैसे होंगे देखो आरक्षण, ये सब में आरक्षण है। देखो 330 में क्या है, SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा, यानी कि SC/ST का आरक्षण लोकसभा। SC/ST के बाद एंग्लो इंडियन आएगा, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा। उसके बाद आएगा 32 में क्या आएगा, SC/ST रिजर्वेशन इन विधानसभा। उसके बाद 333 में एंग्लो इंडियन इन विधानसभा। तो ये विधानसभा वाले हैं, ये लोकसभा वाले हैं, ठीक है जी। तो आप याद 330 कर लेना बस, 330, 331, 332 और 333 और 335। तो 330 में क्या है, SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा। उसके बाद क्या आएगा, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा। बताओ जरा, यस क्या, अब क्या आएगा, यस SC/ST रिजर्वेशन इन विधानसभा। 30, 31, 32, 33 में क्या आएगा, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन विधानसभा, ठीक है जी। 35 में क्या है, अब है SC/ST OBC रिजर्वेशन इन सर्विस, यानी कि जॉब में, यानी कि SC/ST रिजर्वेशन इन सर्विस। तो ये वाला जॉब में है, ये किस में है, विधान पालिकाओं में। आगे बढ़ते हैं 338। देखो 338 में पहले SC/ST आयोग शुरू में एक ही था, अब क्या है, अलग अलग होगा। तो 338 में क्या है, SC आयोग है। 338 SC आयोग, SC आयोग बताइए, 338 SC आयोग, 338 SC आयोग, 338 SC आयोग, 338 338 338 338 338 SC आयोग। अब 338 क ST आयोग, 340 OBC आयोग, 340 OBC आयोग, 340 यस, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण मतलब उनकी स्थिति देखने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या है, पिछड़े वर्ग के आयोग की नियुक्ति कर सकते की है, ठीक है ना, कर सकते हैं, उनको यहां से अधिकार है। तो 340 में क्या है, पिछड़े वर्गों का आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ओके जी, ये कहानी समझ में आएगी। 38 में SC आयोग, 38 क्या में ST आयोग, और 340 में क्या है, रिप्लाई कीजिए, यस यू हैव टू डू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, I do humble request all of you, please do reply, please do interact, ओके। तो 343 में अब आते हैं, देखो 343 याद कर लेते हैं आप इसको, और 343 या 343 जैसे भी आपको ठीक लगे। तो 343 में क्या, हिंदी, 343 हिंदी, 343 हिंदी, 343 हिंदी, यस 343 हिंदी, 343 हिंदी, यस 343 बोलिए जरा एक बार, हिंदी 343 343 343 343 343। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि हिंदी में होगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी। 343, ठीक है, 343 हिंदी, 343 हिंदी, 343 343 343 343 266 266 बताओ, यस संचित निधि 267, यस 239, यस 312 नई अखिल भारतीय सेवा है, 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, 324 यस चुनाव आयोग, 326 वयस्क मताधिकार, 248 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के बाद, 262 में एक शब्द नदी, 263 अंतर्राज्यीय परिषद। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो गया हिंदी, अब 347 बचा। 347 में क्या कह रहे हैं, 347 में क्या कह रहे हैं कि अगर एक क्षेत्र में एक विशेष भाषा पर्याप्त संख्या के द्वारा, यानी कि पर्याप्त लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसकी सिफारिश की जा सकती है मान्यता के लिए। जैसे हमारी जैसे हमारी अनुसूची हमने पढ़ी थी 8, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं थी, और शुरू में कितनी थी, मूल रूप से 14 भाषाएं, तो 14 से 22 हो गई, ठीक है। तो उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। तो
तो अगर पर्याप्त संख्या में कोई बोली बोल रहे हैं तो उस भाषा को मान्यता मिल सकती है संविधान में। ठीक है जी। तो 347 में क्या है? बोली। 347 बोली, 347 बोली, 347 बोली। देखिए मीडियम एग्जाम के लिए तो शायद ही आए, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन बड़े एग्जाम के लिए तो पूरी पूरी संभावना है। 351, 351, 351, 351 में उत्थान और प्रसार, 351 उत्थान और प्रसार, 351 उत्थान और प्रसार, यानी कि राष्ट्रपति महोदय का कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति महोदय का कर्तव्य होगा, या आप कह सकते हैं संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रसार और उत्थान करें, ताकि मिश्रित संस्कृति की सभी अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भाई बहुत सारी संस्कृतियां हैं ना, अलग अलग है। तो अगर पूरे देश को कोई ऐसी चीज़, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश तो आप वर्ल्ड लैंग्वेज है, तो ऐसे ही हिंदी भी एक बड़े क्षेत्र में हिंदी का भी प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, कर्तव्य है। ठीक है जी। राष्ट्रपति महोदय का हिंदी का क्या प्रसार उत्थान, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो 351 में क्या है? उत्थान और प्रसार, उत्थान प्रसार, 351 उत्थान प्रसार, 351, 351, 351, 351, 351, 351 उत्थान और प्रसार किसका? हिंदी का। कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, या संघ भी कह सकते हैं। देखिए एक रिवीजन करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। 239, 239 बताइए। यस, यूनियन टेरिटोरी। 312, 312 नई अखिल भारतीय सेवाएं। 248, 248 यस, 248 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। 245, 245 में क्या था? यस, संसद और विधानमंडल। संसद अपने क्षेत्र में कानून बनाएगा और विधानमंडल अपने क्षेत्र में। 262 एक शब्द नदी। 263, 263 यस, अंतर्राज्यीय परिषद। 280, 280 वित्त आयोग क्या काम करेगा? यस, टैक्स का बंटवारा करेगा। 300 क, 300 क यस, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया। ओके। 248, 249, 249 राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है 1 वर्ष के लिए। 249, 48 हो गया, 45 हो गया, 62 हो गया, 63 और 66, 66 संचित निधि, 67 आकस्मिक निधि, 80 हो गया, क हो गया, 312 हो गया। आ जाओ इधर। 324, 324, 324 चुनाव आयोग। यस, संगठन शक्ति अधिकार सब पावर सारी इसमें व्याख्या है। 315 एक लोक सेवा आयोग किसके लिए? यस, संघ और राज्य के लिए। 326 वयस्क मताधिकार। 330, 330, 31, 32, 33 और 35, 34 नहीं है। 330 में बताइए। 330 यस, SC ST रिजर्वेशन इन लोकसभा। 32, 30 के बाद 31 एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति समझे कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। 330, 31, 32 SC ST रिजर्वेशन इन विधानसभा। यस, वेरी गुड। 30, 31, 32, 33, 33, 33 बताइए। यस, SC ST नहीं, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन विधानसभा। 335 SC ST OBC रिजर्वेशन इन जॉब। यस, 338 SC आयोग, 338 का ST आयोग। 340 यस, 343, 343 एक टर्म हिंदी। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी। ओके। 347 बोली, 347 बोली। 351 प्रसार उत्थान किसका? हिंदी का। कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, अभी हो गया होगा, और एक बार और देख लेंगे तो बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। ठीक, नोट्स अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये समझ लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। और हाँ, मैं देखिए ये कहना चाह रहा था आपको, अगर कोई भी बड़ी जो उपलब्धि है उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
जितनी बड़ी उपलब्धि होगी उतना बड़ा संघर्ष होगा, और जो बहुत आसानी से मिल जाए वो कभी बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। यानी कि आप जितनी, अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो आपको उतना ही चलना पड़ेगा, तभी आप उस ऊंचाई पर जाओगे। ठीक है ना, तो समझ रहे, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। अर्थात आप जितनी मेहनत करोगे आपको फल भी उतना ही मिलेगा। ठीक है ना, कुछ भी देख लिए दुनिया में, कुछ भी फ्री में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सबके लिए क्या करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। जिस जिसको जो भी मिला है उसके लिए क्या, उसने मेहनत की है। कोई इंजीनियर या अधिकारी ऐसे ही नहीं बना है, उसने उसके लिए मेहनत की है। तो जितनी ऊंचाई पर जाना है आपको उतना ही आपको चलना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो हेलीकॉप्टर, देर इज नो एरोप्लेन। ठीक है, तो अब ये आप पर डिपेंड है, आपको भविष्य में क्या चाहिए, आपको कितना प्राप्त करना है, छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए शक्तिशाली बनोगे, ज़्यादा चाहिए तो क्या है, दूसरों की भी मदद कर पाओगे, और छोटा चाहिए तो अपनी कर लो, वही बड़ी बात होगी। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप बड़ा बने। ठीक है, लंबा सफर तय करें, ऊंचाई पर जाएं और लोगों की भी मदद करें, देश की मदद करें, गरीब लोगों की भी मदद करें, अपने आस पास के लोगों को मोटिवेट भी करें, विशेष रूप से बच्चों को। ओके, तो बस यही कहना था, तो उसका समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।